श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। क्या जीवन और मृत्यु का यह अंतहीन चक्र कभी समाप्त हो सकता है? क्या हम अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता हमें इन सभी सवालों का उत्तर देती है। आइए जानते हैं अध्याय 8 श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा भक्ति और ध्यान की शक्ति के बारे में चर्चा की थी। हमने जाना कि कैसे निरंतर भक्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज का श्लोक अभ्रम भुवनाल्लोकाधः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता 8.15। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी, पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हैं। लेकिन जो भक्त श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है। केवल सच्ची भक्ति और अध्यात्म ही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जाने वाला व्यक्ति परम धाम प्राप्त करता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों को पुनरावृत्तिशील बतलाना। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धे परमागता। उच्चारण की विधि। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। 15। शब्दार्थ। परमाम अर्थात परम, संसिद्धिम अर्थात सिद्धि को, गताः अर्थात प्राप्त, महात्मानः अर्थात महात्माजन, माम अर्थात मुझको, उपेत्य अर्थात प्राप्त होकर, दुःखालयम अर्थात दुखों के घर, एवं अशाश्वतम अर्थात क्षणभंगुर, पुनर्जन्म अर्थात पुनर्जन्म को, न अर्थात नहीं, आपनुवंती अर्थात प्राप्त होते। अर्थ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। 15। व्याख्या। मामुपेत्य पुनर्जन्म। गता मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुःखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्मकाल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है।
रातों जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर मां बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहां तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत घाम, वर्षावा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुःखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म शरीर निरंतर नहीं रहता। उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है, मृत्यु संसार वर्तमने। यहां भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुःखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए? ये 2 विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी ग्वाल बालों की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। संतों ने कहा है, परित्राणाय साधूना सेवा कर्तुं च दुष्कृताम् धर्म संपालनार्थाय संभवन्ति कलो युगे। परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुःखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवदिच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवन्निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं, संसिद्धि परमागता।
यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम, उपसर्ग और परमाम विशेषण देने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर कोई भी सिद्धि नहीं है। कारण कि जीव भगवान का अंश है और जब वह सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। विशेष बात, गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम, सबसे श्रेष्ठ कहा है। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग ये 3 भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। परिशिष्ट भाव गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, वासुदेवः सर्वम 7। 19 पर यहाँ उसको दुःखालय अर्थात दुःखों का घर कहा गया है, दुःखालयम। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। त्यागाच्छांतिरनंतरम गीता 12 जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहां कोरा आनंद ही आनंद है वहां जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहां केवल दूध ही दूध है वहां रहकर चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी प्यासा। विन्य पत्रिका 136। 2। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्लोक 16, जहां हम जानेंगे कि ब्रह्मलोक तक का जीवन भी अस्थायी क्यों है और केवल श्री कृष्ण की शरण में ही शाश्वत शांति क्यों है। दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।